हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि यहां पर एक ग्राफ गिवन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये ग्राफ इन दोनों में से किस इक्वेशन का है। तो इसको आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि हम कैसे बनाते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए ग्राफ। देयर मस्ट बी अ रिलेशन कि भाई एक इक्वेशन गिवन है तो इसका ग्राफ बनता कैसे है। तो इसका एक थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देता हूं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हो, इसको आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। या तो ग्राफिकली आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो या फिर एल्जेब्रिकली। देखो, इस वर्ड को अगर आप ग्राफिकली इंटरप्रेट करना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ हमेशा LINE, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर आप इसको एल्जेब्रिकली देखते हो, एल्जेब्रिकली अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हो, इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। मतलब एक x वाली टर्म, एक y वाली टर्म और एक कांस्टेंट। ठीक है, हम यहां पर इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हो तो आप इन दोनों तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हो। अगर तो उसका ग्राफ बनाने की सोचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, और अगर आप उसको एल्जेब्रिकली इंटरप्रेट करने की सोचोगे, दैट मीन्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की सोचोगे, तो आपके पास AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की एक इक्वेशन आएगी। चलो, अब आप ये तो देख रहे हो कि एल्जेब्रिकली जो आपके पास गिवन ऑप्शंस थे दोनों इसी फॉर्म के हैं। एक x वाली टर्म है, दैट मींस AX प्रेजेंट है। एक y वाली टर्म है, दैट मींस BY प्रेजेंट है। और एक कांस्टेंट पड़ा है। हालांकि वो राइट साइड पर पड़ा है, बट जब आप 5 को इधर लेकर जाओगे बिल्कुल इसी फॉर्म की इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो आपको अब इतना पता चल गया कि भाई ये दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म की हैं, AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। तो पहले हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं जो आपके पास ऑप्शन 1 है, इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, ऐसी अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, मैंने यहां पर सिर्फ ट्रांसपोज किया है। मैं 5 को भी उधर लेकर गया हूं तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, 4 को उधर लेकर गया हूं वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स दीज आर टू इक्वेशंस एंड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो मेरा यहां पर मेन पॉइंट है वो जनरल फॉर्म में यहां पर लिखने का है कि भाई आपको जनरल फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, बिकॉज अगर जनरल फॉर्म लिखनी आती है तो आप इसके आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स इजीली समझ पाओगे। ठीक है, चलो, जनरल फॉर्म आपको लिखनी आ गई। अब मैं इसमें से चूज करना सिखाता हूं कि आप कैसे चूज करोगे कि भाई इनमें से कौन सा ग्राफ है जो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है ब्लू कलर से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टू बिगिन विद, ये दोनों पॉइंट्स पे कंसेंट्रेट करो। ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में इस ब्लू लाइन पर लाई करते हैं, दैट मीन्स ये एल्जेब्रिकली इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली चूज करना है कि इनमें से वो कौन सी स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट कि यहां पर ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के लिए सॉल्यूशंस हैं, और अगर ये इसके लिए सॉल्यूशंस हैं तो मैथमेटिकली ये एक्चुअल में इसको सैटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट है 0,2, अगर ये इस लाइन का सॉल्यूशन है ना, दैट मीन्स x और y की ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती होंगी। ठीक है, तो हम यहां पर करके देख लेते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं। तो देखो, अगर 0,2 को चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को चेक कर रहा हूं। पहले x की जगह रखूंगा 0, बिकॉज अगर 0,2 पॉइंट है ना, दैट मीन्स ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है एट दैट गिवन पॉइंट। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं यहां 0 पुट करके देखता हूं, और y की वैल्यू है 2 तो मैं y की जगह 2 पुट करके देखता हूं। चेक करता हूं क्या राइट हैंड साइड से इसको सिंप्लीफाई करके मैच करेगा या फिर नहीं। तो आपके पास यहां पर जो रिजल्ट आता है वो आता है 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 5। तो रिजल्ट तो आया आपके पास 1, बिकॉज 6 माइनस 5 1 होता है। आपको चाहिए था 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप बोलते हो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। मैं वापस से बताता हूं आपने क्या किया। आपने सिर्फ ये पॉइंट उठाया और x और y की जगह इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, जस्ट टू चेक कि आपके पास 0,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था या फिर नहीं। ठीक है, अब आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है इसके लिए भी। जस्ट टू चेक कि भाई ये वाली लाइन एक्चुअल में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है या फिर
नहीं करती। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वापस से 0,2 को ही चेक कर रहा हूं कि 0,2 इस लाइन के ऊपर लाई करता है या फिर नहीं करता। तो आप x की जगह कितना पुट करोगे, 0 प्लस y की जगह कितना पुट करोगे, 2 माइनस 4, तो यू गेट 0 प्लस 4 माइनस 4, दैट मीन्स 0। अब आपको यहां ये पता चल चुका होगा कि लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है ना, और राइट हैंड साइड पे भी 0 पड़ा है, दैट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली इफ जो वैल्यूज आपने डाली हैं वो उसके ऊपर लाई करती हो। ठीक है, तो आपको यहां से दो चीजें सीखने को मिली कि भाई किसी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट करते हो ग्राफ के ऊपर, एंड सेकेंडली कि अगर आपके पास सॉल्यूशंस गिवन होते हैं तो आपके पास वो इनमें से किस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा 0,2 एक्चुअल में इस लाइन का एक सॉल्यूशन है, दैट मींस इस लाइन के ऊपर लाई करता है। आप ना सेम चीज अगर 4,0 के ऊपर भी करके देखो, तो मैं आपको उसके लिए भी करके दिखाया था। तो अगर आप 4,0 के लिए करके देखना चाहो तो 4,0 में अगर आप ध्यान से देख रहे हो x और y कितने हैं, x इज 4 एंड y इज 0। अब ये जो दो वैल्यूज है ना 4 और 0, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे x और y की जगह एज यूजुअल। तो आपने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना पता चल गया 0,2 इसके ऊपर लाई करता है, तो चेक कर लेता हूँ क्या 4,0 भी इसके ऊपर लाई करता है। अगर ये दोनों पॉइंट्स लाई करते हो तो 100% ये इसी का ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की जगह पुट कर रहा हूँ 4 और y की जगह पुट कर रहा हूँ 0, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, 4 प्लस 0 दैट मीन्स 4, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो तो 4 था। ठीक है, अगर आप यहां पर कंफ्यूज्ड हो कि मैंने यहां पर -4 लिया था, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेना, 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड से मैच करेगा। मैंने यहां पर इस तरह से ले लिया इक्वेशन को ताकि आपको यह भी पता चले कि हम इस फॉर्म में इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक कर सकते थे। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4 आ गया, राइट हैंड साइड पे 4 है, दैट मींस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। अगर इक्वेशन सैटिस्फाइड है दैट मींस ये पॉइंट भी इसके ऊपर लाई करता है। तो आपने सिलेक्ट करना था कि आपके पास किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो आंसर इज इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x + 2y = 4। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना चाहो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ वहां पर जो गिवन सॉल्यूशंस हैं उनका यूज करना है, और उन गिवन सॉल्यूशन से आपको यहां पर इक्वेशन को चेक करके देखना है कि इज इट सैटिस्फाइंग और इज इट नॉट। चलो, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सम्स गिवन है आपके एनसीईआरटी में, आपको पहले डिजाइन करनी आनी चाहिए इक्वेशन, फिर उसके बाद जाकर आप यहां पर सॉल्यूशंस को प्लॉट करते हो और फिर उसके लिए ग्राफ बनाते हो। चलो, तो ये प्लॉटिंग वाला जो चीज है वो मैं सेकंड वीडियो में लूंगा, कैसे आप सॉल्यूशंस को यूज करते हो, क्योंकि आपने क्लास 9th में ऑलरेडी एक बार किया था इसको। अभी के लिए कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझसे जरूर लेना डाउट सेशन में। हाँ, कुछ एमसीक्यूज दूंगा मैं इससे रिलेटेड, वो एमसीक्यूज आपको जरूर सॉल्व करने हैं, बिकॉज वो आपके बेसिक्स यहाँ कंफर्म करेंगे कि आप यहाँ पर कितना सीखे हो और कितना नहीं, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.